चलिए बढ़ते आगे और अब बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश ने फिर साबित कर दिया कि यहां के जायके का कोई तोड़ नहीं है। आज दिल्ली में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की मौजूदगी में ईट राइट चैलेंज के समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे देश में इंदौर को पहला स्थान मिला है। इसके साथ ही भोपाल की तीसरे, उज्जैन को 5वें और जबलपुर को 7वें स्थान आने पर पुरस्कृत भी किया गया। इंदौर ने 188 शहरों के बीच हुई प्रतियोगिता ईट राइट चैलेंज में बाजी मारी है। इस उपलब्धि के लिए दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने मध्य प्रदेश के कमिश्नर हेल्थ सुदाम खाड़े को सम्मानित किया। तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शहर के अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधियों और नागरिकों को बधाई दी। इंदौर के लिए ये मुकाम हासिल करना इतना आसान नहीं रहा। इस मुकाम को पाने के लिए कई कदम उठाए गए। खाद्य कारोबारियों, निर्माताओं के लाइसेंस और पंजीयन में इंदौर तय लक्ष्य से आगे रहा। मिलावट के लिए चलाए गए अभियान में इंदौर खाद्य सुरक्षा विभाग ने तय लक्ष्य से अधिक सैंपल लेकर मानक मात्रा को सुनिश्चित करने का काम किया। तो वहीं होटल, रेस्टोरेंट, खाद्य निर्माता, कैटरिंग समेत अन्य खाद्य कारोबारियों के लाइसेंस की ऑनलाइन जांच में भी इंदौर आगे रहा। मिलावट के विरुद्ध जो अभी अभियान पिछले 2 साल से चल रहा था, उसमें कहीं ना कहीं इस तरह की सफलता है कि लोगों में जागरूकता आई है और लोगों ने मिलावट पे सतर्कता रखनी शुरू कर दी है। दरअसल FSSAI ने देश में सुरक्षित और स्वस्थ भोजन को सुनिश्चित करने के लिए ईट राइट चैलेंज का अभियान चलाया था। ये अभियान 1 अगस्त 2020 से 31 दिसंबर 2021 तक चला। प्रतियोगिता में देश के कुल 188 शहरों को शामिल किया गया था, जिसमें इंदौर को पहला स्थान मिला है, जबकि भोपाल तीसरे, उज्जैन 5वें और जबलपुर को 7वां स्थान मिला है। इंदौर के 56 दुकान और सराफा नाइट मार्केट को क्लीन स्ट्रीट फूड हब का दर्जा मिल चुका है। इंदौर देश का एकमात्र ऐसा शहर बना है जहां 2 क्लीन स्ट्रीट फूड हब मौजूद हैं। पिछले कुछ वर्षों से हर मामले में इतनी साफ सफाई, इतनी शुद्धता, पानी बिल्कुल शुद्ध लिया जाता है, कर्मचारी बिल्कुल साफ सफाई से रहते हैं और दुकानदारों और व्यापारियों के अलावा यहाँ सबसे बड़ा यहाँ के जो जागरूक नागरिक हैं उनको धन्यवाद देना चाहिए। गुणवत्ता के साथ में अच्छे व्यंजन को पेश करेंगे। तो हम लोग 6ठी बार आ चुके हैं, तो और अच्छे से इसको संभाल के और आगे कार्य करते चलेंगे। इस मामले में व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ पे, और जैसे आप देख सकते हैं मैं अपने बच्चे को भी लेके आया हूँ, यहाँ पे खिला रहा हूँ, तो हाइजीनिकली अच्छा है, इसलिए यहाँ पे खिला पा रहा हूँ मैं। हिंदुस्तान का दिल तो कितना क्लीन रहता है और हमारा दिल तो बहुत शानदार है और 56 तो सबसे बेस्ट लगता है मुझे। हमेशा मैं यहाँ आता हूँ। लगातार नए मुकाम हासिल कर रहे इंदौर के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इंदौर की पहचान अब खान पान से भी हो रही है और अब हाइजीन फूड के मामले में इंदौर देश में अपनी पहचान स्थापित कर रहा है। शालिनी हार्डिया, IBC 24, इंदौर। चलो इसी के साथ हम किस तरह के आहार का सेवन करते हैं और इसका सीधा जो असर है हमारी सेहत पर पड़ता है। WHO के आंकड़े भी ये बताते हैं कि खराब भोजन से हर साल लाखों लोगों की मौत हो जाती है। तो कुछ फूड सेफ्टी डे पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लोगों की अच्छी सेहत के लिए उनके खाने के प्रति जागरूक करने के मकसद से हर साल 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। इस मौके पर WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों पर नजर डालें तो ये काफी चौंकाने वाले हैं। दुनिया में से हर 10 में से 1 व्यक्ति खराब भोजन की वजह से बीमार पड़ता है। दूषित खाना खाने से हर साल लगभग 4,20,000 लोगों की मौत हो जाती है। खाद्य जनित बीमारी का सबसे ज्यादा शिकार 5 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं। एक रिसर्च में पाया गया कि ज्यादातर दूषित खाना स्ट्रीट फूड स्टॉल से लोगों तक पहुंचता है। छत्तीसगढ़ के रायपुर नगर निगम के अंतर्गत आने वाले स्ट्रीट फूड्स की अगर बात करें तो यहाँ भी स्थितियाँ कुछ ऐसी ही हैं। 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि WHO की एक रिपोर्ट कहती है कि हर 10 में से 1 व्यक्ति जो है वो अनहाइजीनिक खाना खाने के कारण बीमार पड़ता है और कई बार ऐसा भी किसी तरह का खाना खाने से लोगों की जान चली जाती है। ये अनहाइजीनिक खाना लोगों को कहाँ से मिलता है? इसके जब रिसर्च किया गया तो पाया गया कि अनहाइजीनिक खाना जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रीट वेंडर या स्ट्रीट फूड जो स्टॉल्स होते हैं उनके पास से मिलता है। निगम ने स्वच्छता के लिए कई योजनाएं बनाई, लेकिन ये योजनाएं कागजों तक सिमट कर रह गईं। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कड़ी गाइडलाइन है, फिर भी इसका असर देखने को नहीं मिलता।
वहीं महापौर का कहना है कि लोग खुद भी साफ सफाई का ध्यान रखें। 2 ठुम डस्टबिन, एक गीला कचरे के लिए, एक सूखे कचरे के लिए। तो मगर ये जब तक के लोगों की आदत में नहीं आएगा, ये जब तक के लोगों में ये स्वभाव नहीं बनेगा, तब तक के मुझे नहीं लगता कि हम रायपुर को जो परिकल्पना हमारे दिमाग में है, हमारे मस्तिष्क में है, वैसा नहीं हो पाएगा। ये लोगों को अपनी आदत में ही डालना पड़ेगा। दुनिया भर में हर साल खराब खाने और इसकी वजह से होने वाली बीमारियों से लगभग 30 लाख लोगों की जान जाती है। ऐसे में सेहतमंद रहने के लिए पौष्टिक खाने का सेवन करना ही फायदेमंद होगा। प्रिया पांडे, IBC 24, रायपुर।